Good afternoon, and I welcome you, students. We have already given you lecture on rate of the reaction. लास्ट टाइम हमने आपको क्या बताया था कि कोई भी जो रिएक्शन होती है, कोई भी रिएक्शन जब होती है, उसका रेट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो रेट क्या होता है किसी भी रिएक्शन का? तो आपने मुझे बताया कि रेट इज नथिंग बट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद टाइम। यही बताया था मैंने डेफिनेशन रेट की। कोई भी रिएक्शन हुई, आपने कहा कोई भी रिएक्शन हुई, तो हमने कहा कि एक जनरल रिएक्शन जो होती है, जैसे हमने कहा कि एक रिएक्शन हो रही है, ए रिएक्ट्स विद बी टू फॉर्म सी। तो अगर इसका हमने रेट लिखना है, रेट ऑफ द रिएक्शन, इसका रेट अगर हमने लिखना है तो हमने कैसे लिखा था इसका रेट स्टूडेंट्स? इसका रेट हमने कहा कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पर ए रिएक्टेंट है, इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई थी, तो कोफिशिएंट्स लगे हुए हैं, यहाँ पे कोफिशिएंट लगे हुए हैं, ए कोफिशिएंट ऑफ ए, बी कोफिशिएंट ऑफ बी, सी कोफिशिएंट ऑफ सी, डी कोफिशिएंट ऑफ डी लगे हुए हैं स्टूडेंट। तो हमने क्या कैसे उसका फार्मूला बनाया? -1/a डेल्टा ए डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू -1/b डेल्टा बी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ये क्या है? दीज आर द मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ ए विद टाइम, चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए विद टाइम। माइनस साइन क्यों लगाया? ये पूछा गया था पेपर के अंदर स्टूडेंट, माइनस साइन क्यों लगाया प्रोडक्ट्स में? जल्दी से बताओ क्यों लगाया माइनस साइन? क्यों लगाया मैंने? रिएक्टेंट्स के लिए, प्रोडक्ट्स के लिए मैंने पॉजिटिव साइन लगाया है स्टूडेंट्स। इसका क्या रीजन है? क्या रीजन बताया था? ये क्वेश्चन उसने पेपर में पूछा था कि यहाँ पे माइनस साइन क्यों लगाया गया? क्योंकि रेट कभी माइनस नहीं हो सकता। कोई चीज की जो स्पीड है वो तो स्पीड की कोई वैल्यू तो होगी, वो माइनस में थोड़ी होगी। जब कोई गाड़ी चल गई तो क्या होगा? स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, रेट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो क्योंकि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है विद टाइम, तो इसलिए अगर 5 सेकंड पे हमने मेजर किया और 15 सेकंड पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो कम हो गई, तो इसीलिए हमने यहाँ माइनस साइन लगा दिया, क्योंकि रेट को हमने प्लस करना है, रेट नेगेटिव नहीं होता, इसीलिए वो वैल्यू माइनस आ रही थी, तो उसको प्लस करने के लिए हमने यहाँ पर रिएक्टेंट्स के लिए माइनस लगाया था। बोलो ये सही है या गलत है? जल्दी से बताओ। सही है। हाँ जी तुम्हारे पास एनर्जी है ना? एनर्जी है, जल्दी से बताओ। एनर्जी है? जी हाँ जी क्लास शुरू हो रही है, एनर्जी है? बताओ यस और नो। हाँ जी सर। है। ताकत होनी चाहिए हमें। देखो हमारे पास एनर्जी नहीं होगी, हम क्या फिर हम हमारे को नींद आनी शुरू हो जाएगी। स्टूडेंट से एक बात बता रहा हूँ, अब जैसे जैसे वेदर चेंज हो रहा है तो एक स्टूडेंट कह रहा था सर मुझे तो नींद आ रही, तो मैंने कहा एनर्जी क्रिएट करो, एनर्जी क्रिएट करो पढ़ने के लिए। देखो हमें अपने आप को एक्टिवेट करना, एनर्जी क्रिएट करनी, एनर्जी क्रिएट करनी है बॉडी में। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, वार्म अप एक्सरसाइज कर लेता हूँ और यहाँ पर ये एक तरीके से माइंड को शार्प कर लेता हूँ, माइंड को शार्प कर लेता हूँ। तो कर लीजिए अपने माइंड को, अपने मत्थे की मसाज कर लीजिए स्टूडेंट थोड़ी सी, ताकि ये एक्टिवेट हो जाए माइंड हमारा। माइंड को एक्टिव रखना है, माइंड हमें समझना है। क्या करना? समझना, जो भी बात लिखूंगा उसे समझना स्टूडेंट, ताकि वो हमारे माइंड में रिटेन हो जाए। हमें मगिंग नहीं करनी, लेकिन समझना है। अगर समझेंगे नहीं तो क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट उसको सोचना पड़ेगा आंसर। बताओ एकदम आंसर कर दें तो सही आते हैं? नहीं, लेकिन सोचना पड़ता है, उनको वर्क करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, देखना उसके लिए हमें दिमाग लगाना पड़ेगा स्टूडेंट। इसलिए करो एनर्जी एनर्जी एनर्जी। है ना एनर्जी? यस और नो? जल्दी बताओ। हाँ जी हाँ, सर। ताकत है तुम्हारे में, अब में बहुत है ताकत, बहुत ताकत दी है हमें गॉड ने अपने काम करने के लिए, वरना तो हम सो ही जाएंगे। साइकिलिंग चला रहे हो? नहीं चलाओ, चलाओ साइकिल, करो एक्सरसाइज, दबा के एक्सरसाइज करो और अपनी बॉडी को ठीक करो। ओके, देखो अभी तक हमें पता लग गया रेट क्या होता। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो रेट होता है रिएक्शन का, तो हमने बताया कोई रिएक्शन बहुत फास्ट है, कोई स्लो है और मॉडरेट रिएक्शन। 3 टाइप की रिएक्शंस मैंने आपको बताई थी। ये जो एक्सप्लोसिव रिएक्शंस होती हैं बहुत फास्ट होती हैं स्टूडेंट, आयनिक रिएक्शन बहुत फास्ट होती हैं। आयंस का एक्सचेंज होता है, रिएक्शन हो जाती है, एसिड बेस सॉल्ट एंड वाटर, बड़ी फास्ट है। और कुछ रिएक्शन हमने बताई थी जिनमें बॉन्ड टूटते हैं, कोवलेंट बॉन्ड टूटते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन ने क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया, HCl बन गया। या कि आपने कहा कि सर ये हाइड्रोजन जैसे ये रिएक्ट कर रहा है आयोडीन के साथ, तो ये बना रहा है HI।
तो ऐसी जो रिएक्शंस होती हैं इसमें कोवलेंट बॉन्ड थे, ये मॉडरेट रेट पे चलती हैं। तो हम स्टडी करते हैं रेट्स ऑफ द रिएक्शन, जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर वगैरह, ये सारी हम करेंगे। अब क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिसपे ये रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। बता सकते हो कि ये रिएक्शन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी? यहाँ पे लिखा मैंने फैक्टर्स। तो क्या किसी रिएक्शन हो रही है, मैंने टेम्परेचर चेंज कर दिया तो बताओ रेट सेम रहेगा या कि चेंज हो जाएगा? जल्दी से बताओ। तो तुम कह सकते हो कि रेट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, यस और नो? जल्दी से बताओ। यस सर। देखो तुम्हारे केमिस्ट्री के अंदर बर्नर पड़े होते हैं, बहुत सारी चीजें ना होती नहीं तो आप उनको हीट कर देते हो। हीट करने से क्या होता है, तुम्हें पता है कि रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है, स्पीड अप हो जाती है। तो हीटिंग एक ऐसी चीज है जिसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आप कहते हो रिएक्शन तो फास्ट हो गई। बहुत सारी रिएक्शन तो हो ही नहीं रही थी कोल्ड कंडीशन में, कोल्ड पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं कर रहे थे मेटल, कुछ मेटल, तो आपने उनको हीट कर दिया, स्टीम पास कर दी, तो आयरन जो है रिएक्ट कर गया, एल्यूमिनियम रिएक्ट कर गया। इस तरह से आपको पता है कि टेम्परेचर भी एक फैक्टर है जिससे कि रेट डिपेंड करता है, इसको भी हम स्टडी करेंगे। और जो प्रेशर में भी अफेक्ट कर सकता है, अगर मैं प्रेशर चेंज कर दूं स्टूडेंट तो भी। और क्या आप बता सकते हो कि अभी जब मैंने बताया कि जब आपने रिएक्शन की तो कंसंट्रेशन ज्यादा थी शुरू में और धीरे धीरे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कम होती गई, तो उसका रेट भी कम होता गया था, क्योंकि ग्राफ आपने देखा था, ग्राफ देखा था, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट आर वर्सेस टाइम, तो आपने देखा था ग्राफ कैसा आ रहा था। ये पहले स्लोप ज्यादा है फिर स्लोप कम हो गया था, हुआ है ये स्लोप कम। तो रेट देख रहे हो कि रेट ऑफ द रिएक्शन, हम कह रहे हैं कि ये जो रेट होता है रिएक्शन का, हमने देखा था एक्सपेरिमेंट करके कि इट डिक्रीजेस, इट वाज डिक्रीजिंग विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। ये हमने देखा था, देखा था, बोलो दिखा था, देख रहा है ये? जितना ज्यादा स्लोप होता है उतना ज्यादा चेंज होती है, और यहाँ पे स्लोप फिर कम हो गया था। बोलो ये बात सही है गलत है? जल्दी से बताओ। हाँ जी सर। अच्छा मेरे साथ रहो, मेरे साथ रहो, इंटरेक्ट करते रहो ताकि एनर्जी बनी रहे। कि विद मी स्टूडेंट्स, हमें समझना है, बात को समझना है। तो अब हम यहाँ पे बता रहे हैं कि हम जो स्टडी करने जा रहे हैं कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन है, हम ये कह रहे हैं कि रेट ऑफ द रिएक्शन जो है इट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन। किसके ऊपर डिपेंड करती है? द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स स्टूडेंट्स। तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, लेकिन कैसे, हाउ, मतलब कैसे डिपेंड करती है, ये एक पॉइंट है स्टूडेंट, ये एक पॉइंट है कि हम क्या एक ऐसा इक्वेशन लिख सकते हैं, मैथमेटिकली एक ऐसा इक्वेशन लिख सकते हैं जिससे हमें पता लग जाए कि अगर मेरी कोई रिएक्शन हो रही है तो वो कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करती है, कैसे डिपेंड करती है। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि भाई एक रिएक्शन मेरी हो रही है, मान लो मैं ये कह रहा हूं कि एक रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, बना रहा है प्रोडक्ट। अगर मैंने इसकी कंसंट्रेशन डबल कर दी, इसकी कंसंट्रेशन पहले मान लो थी, पहले मान लो इसकी कंसंट्रेशन थी 2 मोलर, ठीक है, अब मैंने इसकी कंसंट्रेशन 4 मोलर कर दी, कितनी कर दी? डबल कर दी। तो क्या तो इसका रेट कितना चेंज होगा, कितना चेंज होगा भाई? हाउ मच रेट विल चेंज, ये हम स्टडी करना चाहते हैं। तो एक फार्मूला बनाना चाहते हैं, रेट एक्सप्रेशन बनाना चाहते हैं, उसे बोलते हैं रेट एक्सप्रेशन या रेट लॉ, जो हमें बताएगा कि जब मैंने कंसंट्रेशन चेंज कर दी तो उसके बाद रेट में क्या चेंज आई। ये तो बहुत सिंपल है, आर गिव्स प्रोडक्ट। अगर मैं ये इक्वेशन ले लूं स्टूडेंट्स, अगर मैंने ये वाली इक्वेशन ले ली, जनरल इक्वेशन, ठीक है स्टूडेंट्स, अब मेरे पास ये रिएक्टेंट है और बी रिएक्टेंट है। मान लो मैंने इसकी कंसंट्रेशन डबल कर दी, तो क्या फर्क पड़ेगा रेट ऑफ द रिएक्शन में, ये मैं पता करना चाहता हूं। ये कैसे पता लगेगा? क्या इससे दिख जाएगा मुझे? आंसर नो, मुझे एक्सपेरिमेंटली फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करना पड़ेगा? एक्सपेरिमेंटली। मैं ये कह रहा हूं कि कैसे कंसंट्रेशन चेंज करने पर रेट पे फर्क पड़ेगा, इसके लिए मुझे क्या करने पड़ेंगे? एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। तो आपको मैंने बताया था कि जो भी मेजरमेंट्स होती हैं रेट की वो एक्सपेरिमेंटली होती है। बोलो होती हैं, यस और नो? जल्दी बताओ। हाँ जी सर।
एक्सपेरिमेंट में मैं क्या करता हूं, जब कोई रिएक्शन हो रही है तो मैं स्टडी करता हूं जो चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम, तो उससे कितने समय में कितनी कंसंट्रेशन चेंज हुई, तो वहां से मुझे पता लगता है इसका रेट क्या है। तो हम एक्सपेरिमेंट करके ही बता सकते हैं कि अगर मैंने किसी भी चीज की कंसंट्रेशन चेंज कर दी तो उसका जो रेट है वो कितना चेंज होगा, कितना चेंज होगा। तो इसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। ये थ्योरेटिकली नहीं मैं कह सकता, थ्योरेटिकली मैं ये नहीं कह सकता कि इसका जो रेट है वो ए पावर ए है या बी पावर बी है, ऐसा नहीं मैं कह सकता स्टूडेंट्स। तो इसके लिए अगर मैंने ये जनरल इक्वेशन लिखी तो मैंने कहा ये ए बी सी क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स। ए बी वगैरह क्या है स्टूडेंट, कोफिशिएंट्स हैं। इनको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट्स कहते हैं। बोलो कोफिशिएंट्स कहते हैं, यस और नो, ठीक है। ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के। अब हम ये कह रहे हैं जो रेट है इस रिएक्शन का, जो रेट है स्टूडेंट, इट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर एक्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर वाई। अब मैंने एक फार्मूला लिखा स्टूडेंट्स। अब आप कहेंगे सर एक्स और वाई क्या है, मैंने कहा एक्स और वाई जो है वो ए और बी नहीं है यहां पर, फिर क्या है, व्हाट इज द पावर एक्स एंड व्हाट इज द पावर वाई। तो मैं ये कह रहा हूं स्टूडेंट्स कि एक्स और वाई जो होते हैं दे आर कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द reactants. X is the order of reactant A एंड Y जो है ये ऑर्डर ऑफ द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ B के ऊपर है, B के ऊपर है। तो ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड किए जाते हैं। कैसे फाइंड किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंटली फाइंड किए जाते हैं। कैसे फाइंड करोगे जल्दी से बताओ, एक्सपेरिमेंटली। हो सकता है कि X A के बराबर आ जाए, हो सकता है Y B के बराबर में आ जाए, कोई हो सकता है, एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही बता सकता हूं। उससे पहले मैं नहीं लिख सकता कि कोई भी रिएक्शन मैंने लिखी है तो भाई उसका रेट ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से स्टूडेंट, तो रेट जो है हम ये कह रहे हैं कि रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, बट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर एक्स, कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर वाई, बट एक्स एंड वाई विल बी डिटरमिन्ड एक्सपेरिमेंटली। तो इसको अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा दूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, रेट इज इक्वल टू some constant, k is a constant, ठीक है, a to the power x and b to the power y, and x and y will be determined experimentally students, और k is called the rate constant of the reaction। k को क्या बोलते हैं, rate constant of the reaction, ठीक है। नोट कर लिया स्टूडेंट्स तुमने, जल्दी से बताओ, सब कुछ नोट कर रहे हो, बोलो यस और नो, जल्दी बताओ, नोट कर रहे हो। हाँ जी हाँ जी। ताकत लगानी है, एनर्जी रखनी है, एक बार बार कह रहा हूं सारी चीजें समझ लो, इसमें क्वेश्चन आने वाले हैं, अभी बता रहा हूं किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जब मैंने लिखा कि रेट इज इक्वल टू के ए पावर एक्स बी पावर वाई, आई सेड एक्स एंड वाई विल बी डिटरमिन्ड एक्सपेरिमेंटली। स्टूडेंट्स हम अभी आपको एग्जांपल दिखाएंगे, इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं एक्सपेरिमेंट करने के बाद, वो हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको, इस एक्सप्रेशन को कहते हैं रेट एक्सप्रेशन और रेट लॉ। इसको क्या बोलते हैं, रेट एक्सप्रेशन और रेट लॉ कहा जाता है, इसे बोलते हैं रेट लॉ। दिस इज ऑलवेज डिटरमिन्ड एक्सपेरिमेंटली। मैंने एक वर्ड यूज किया ऑलवेज, स्टूडेंट इसको नोट किया जाए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज ऑलवेज डिटरमिन्ड एक्सपेरिमेंटली। स्टूडेंट थ्योरेटिकली मैं नहीं बता सकता कि अगर मैंने ए की कंसंट्रेशन डबल कर दी तो उसके रेट पे कितना फर्क पड़ेगा। अगर इसकी डबल कर दी, हो सकता है रेट 3 टाइम्स चेंज हो जाए, हो सकता है रेट 4 टाइम्स चेंज हो जाते हैं, हो सकता है रेट चेंज ही ना हो। अगर रेट चेंज ही नहीं हुआ तो इसके ऊपर डिपेंड ही नहीं करती, तो ये इसकी कंसंट्रेशन के ऊपर रेट को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कुछ बहुत सारी ऐसी रिएक्शन होंगी, जैसे हम हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर करते हैं तो वाटर के कंसंट्रेशन चेंज करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वाटर का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है स्टूडेंट, तो वो फैक्ट ही नहीं करता। तो ये हमें एक्सपेरिमेंट करके ही पता लगेगा कि ये एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, और ये रेट एक्सप्रेशन कहलाता है।
तो रेट तुमने बताया, बेसिकली रेट को हमने कैसे लिखा था स्टूडेंट, -dr/dt। -dr/dt मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम इज इक्वल टू k a पावर x एंड b पावर y। इसे हम क्या बोलते हैं, रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन। और ये क्या होता है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, मोल्स पर लीटर में मेजरमेंट की जाती है स्टूडेंट। और बी क्या होती है यहां पर, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी किसमें मेजर की जाती है, मोल्स पर लीटर में। बोलो सही है गलत है, जल्दी से बताओ, समझ में आया? ठीक है, रेस टू पावर सम कोफिशिएंट्स, रेस टू पावर सम कोफिशिएंट एक्स एंड वाई, ठीक है, विच आर नॉट द सेम एज द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ए एंड बी विल बी डिटरमिन्ड एक्सपेरिमेंटली। यहां तक बात समझ में आई? हाँ जी। अच्छा, वेरी गुड। तुम्हारे पास बहुत इंटेलिजेंस है, तुम्हारा ब्रेन बहुत शार्प है। थोड़ी एनर्जी मुझे देनी पड़ती है स्टूडेंट्स को, कि ताकत में आपके अंदर एनर्जी आनी चाहिए ताकि हम इसको लर्न कर लें। लर्न करना है स्टूडेंट। देखो, रेट एक्सप्रेशन और रेट कांस्टेंट, मैंने कहा कि ये जनरल रिएक्शन है, ए बी सी डी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, रेट इज इक्वल टू दिस दिस। और हमने ये कहा कि ये ऑर्डर होता है। ऑर्डर क्या होता है कि ऑर्डर इज द पावर टू विच कंसंट्रेशन ऑफ ए, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर इज द पावर टू विच कंसंट्रेशन टर्म इज रेज्ड स्टूडेंट, ठीक है। द कंसंट्रेशन टर्म इज रेज्ड इन द रेट लॉ, ठीक है। ऑर्डर, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर, विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए। तो ये मैं कह रहा हूं, ये क्या हुआ, द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये क्या है, पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए इन द रेट एक्सप्रेशन, इन द रेट एक्सप्रेशन और रेट लॉ, रेट एक्सप्रेशन और रेट लॉ। तो इसी तरह तुमने कहा व्हाट इज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट बी। तो ये क्या है, ये जो पावर है बी की, पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी। कंसंट्रेशन मैंने किस में एक्सप्रेस की है, किस में एक्सप्रेस कर रहे हैं, मोलर कंसंट्रेशन। मोलर यूज कर रहे हैं हम, एम। एम क्या होता है केमिस्ट्री में, मोल पर लीटर, ठीक है। अगर कोई गैस होगी तो मैं फिर एटमॉस्फेयर यूज करूंगा। प्रेशर, अगर कोई गैस है तो उसका तो प्रेशर होता है। प्रेशर के लिए मैं क्या यूज कर लूंगा स्टूडेंट, तो एटीएम यूज कर लूंगा, कितना एटमॉस्फेयर है उसका प्रेशर। गैस के अंदर प्रेशर बनता है तो प्रेशर को यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर ज्यादातर रिएक्शन जो सोल्यूशन में हो रही है उनके लिए मोलर कंसंट्रेशन। तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट बी है जो पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी इन रेट लॉ कह रहा हूं। रेट लॉ का, और रेट लॉ का मतलब ये है कि रेट लॉ का मतलब क्या है कि ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किया गया, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं एक्स एंड वाई दे आर डिटरमिन्ड, नोट किया स्टूडेंट, एक्सपेरिमेंटली। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट किया जाए स्टूडेंट्स। बात समझ में आई कि कोई भी मैं रिएक्शन लिखूंगा, कोई भी मैं रिएक्शन लिखूंगा तो एक्सपेरिमेंट करके ही मैं उनके ऑर्डर को निकाल सकता हूं। ऐसे नहीं लिख सकता कि उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर क्या होगा, ऐसे मैं नहीं लिख सकता किसी भी रिएक्शन के लिए स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जब हम ऑर्डर निकालेंगे तो हमें पता लगेगा कि ये किस टाइप की रिएक्शन है, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद इनका ऑर्डर क्या आया। हो भी सकता है कि उनके वैल्यू एक्स और वाई जो आए वो सेम आ जाएं, लेकिन हमें एक्सपेरिमेंट करके ही पता लगेगा। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी को नोट करना है स्टूडेंट, इसी को नोट करके रखना है हमें कि जो रिएक्शन हुई है उसका रेट एक्सप्रेशन क्या है, वो हमें एक्सपेरिमेंट ही निकालना पड़ता है। ऐसे हम नहीं बता सकते, ऐसे हम नहीं बता सकते। तो यहां तक हमें समझ में आ गई। अब देखते हैं कि कैसे हमने एक्सपेरिमेंटली किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर निकालना। देखो अब हमने क्या किया, यहां पर एक रिएक्शन हो रही है 2NO गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2NO2, और हमने एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया स्टूडेंट। और उसके बाद में जो हमें डाटा मिला, ये डाटा, एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं, किसी भी लैब में एक्सपेरिमेंट करते हो तो जो भी डाटा होता है आप कॉपी पे नोट कर लेते हो, करते हो, तो हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट 1, यहाँ पे इनिशियल NO मोल पर, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है किसकी, NO की।
और ये किसकी कंसंट्रेशन है, ऑक्सीजन की। दो ही चीजें थी ना यहाँ पर, क्या क्या रिएक्ट कर रहे थे, यहाँ पे रिएक्ट कर रहे थे स्टूडेंट, NO गैस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म NO2। ठीक है, ये रिएक्शन हो रही है, हो रही है ये रिएक्शन, बताओ। तो मैं किस किस की कंसंट्रेशन निकाल रहा हूं, इसकी कंसंट्रेशन मेजर करता हूं और इसकी कंसंट्रेशन मेजर करता हूं, और उसके बाद रेट मेजर करता हूं एक्सपेरिमेंट से। तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन किसकी है, NO की। किस यूनिट कौन से है, मोल पर लीटर ऑक्सीजन की, ब्रैकेट लगी हुई है ना। तो इनिशियल, और ये रेट है। तो रेट मैंने जब एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया तो इसका रेट क्या आ रहा था, 0.096, ठीक है, मोल पर लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये रेट इसका आ रहा था, ये इसका रेट आ रहा था एक्सपेरिमेंट 1 में। अब मैं एक्सपेरिमेंट 2 पर आ गया, तो आप देखिए कि एक्सपेरिमेंट 1 और 2 में क्या फर्क है, जल्दी से बताओ। यहां से यहां मैं आया, ये कंसंट्रेशन मैंने डबल कर दी है, बोलो हुई है डबल, यस और नो, जल्दी बताओ। हाँ जी सर। और ये तो मैंने सेम रखी है यहाँ, और इसका रेट पे क्या फर्क पड़ गया, इसका रेट हो गया 0.384, या रेट चेंज हो गया, जल्दी बताओ, यस और नो हुआ। हाँ जी। मैंने फिर एक थर्ड एक्सपेरिमेंट किया, उसमें मैंने इसको सेम रख दिया, किसका, NO की कंसंट्रेशन सेम कर दी, इसको डबल कर दिया ऑक्सीजन को, तो उसके बाद इसका रेट 0.192 आ गया, मैंने नोट कर लिया। फोर्थ एक्सपेरिमेंट में मैंने इसको भी डबल कर दिया, इसको भी डबल कर दिया, तो रेट मेरा ये आ गया। अब वो कह रहा है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब क्वेश्चन आपको पेपर में ये दिया स्टूडेंट कि ये आपके पास डेटा है, यूजिंग दिस फाइंड द रेट एक्सप्रेशन, ऐसा क्वेश्चन आने वाला पेपर में, रेट ला, ठीक है, और ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO एंड O2। आपको बात, पहले बात समझ में आई, क्वेश्चन समझ में आ गया मेरा, क्या क्वेश्चन पुटअप किया, बोलो जल्दी से बताओ, यस और नो। देखो यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आने वाला है, मैं बता रहा हूँ, इसलिए आप इसको समझना है, हमें कैसे करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। ये बात समझ में आ गई आपको कि ये एक्सपेरिमेंट मैंने 4 किए, किसके लिए किए, इस रिएक्शन के लिए, और एक मैं इसकी कंसंट्रेशन को चेंज करा, इसको इसको नहीं किया, और फिर मैंने इसको नहीं किया, इसकी कंसंट्रेशन चेंज की, रेट को मेजर किया, किसका रेट, जो NO2 फॉर्म हो रहा था उसका मैंने रेट एक्सपेरिमेंटली मेजर कर लिया, ये मैंने रिकॉर्ड में ले आया। अब मैं ये कह रहा हूं तुमसे, भाई इसका ऑर्डर बताओ रिएक्शन का विद रिस्पेक्ट टू NO, फाइंड द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू O2, फाइंड द टोटल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, फाइंड द रेट एक्सप्रेशन। क्या निकालना है, रेट एक्सप्रेशन। इसे जो रेट ला मैंने बोला, तो रेट ला तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया भैया, ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट से मैं बता सकता हूं, ऐसे मुझे नहीं पता लगता, ऐसे मैं नहीं कह सकता। तो मैं क्या करूंगा, देखो अब मेरे मेरे साथ रहिए स्टूडेंट्स, तो मेरे साथ रहिए, कैसे मैं निकालूंगा। देखो एक्सपेरिमेंट 1 मैंने किया, इसको मैं कह रहा हूं, ये है मेरा रेट 1 R1। मैं ये कह रहा हूं, ये रिएक्शन जो है, ये जो रिएक्शन है स्टूडेंट, इसका मैं कह रहा हूं जो रेट है, रेट एक्सप्रेशन इज इक्वल टू सम कांस्टेंट NO है, एक कौन कौन सा NO है, ये मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ NO रेज टू पावर x, और दूसरी कौन सी है O2 रेज टू पावर y। बोलो ये सही लिखा मैंने, गलत लिखा, जल्दी बताओ। सही लिखा। यहां तक समझ में आया। हाँ x जी। और y की वैल्यू मुझे निकालनी है इस डेटा से, किससे, ये जो डेटा दिया गया है, क्या निकालना है, जल्दी बताओ। एक्स और वाई की x और वैल्यू। y, तो मैंने इसका कहा कि इसका जो रेट है, कोई इस इज प्रोपोर्शनल टू ये k मेरा रेट कांस्टेंट है, n ओज टू पावर x O टू पावर y, x और y की वैल्यू मैं यहां से निकालूंगा, ये जो डाटा मुझे दिया हुआ। तो वैसे मुझे दिख रहा है कि इसकी जब मैंने कंसंट्रेशन डबल कर दी है, तो इसका रेट कितने टाइम्स हो गया, ये कितने 4 टाइम्स लग रहा है मुझे इससे, 4 6 4, हाँ ये 4 टाइम्स हो गया रेट। इसकी कंसंट्रेशन डबल की है, इसको सेम रखा है, तो ये 4 टाइम्स हो गया रेट मुझे दिख रहा है। पर मैं इसको मैथमेटिकली अब कैसे करूंगा, तो मैं फार्मूला बनाता हूँ, R1 इज इक्वल टू के, NO की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, जल्दी बताओ, पहले एक्सपेरिमेंट में कितनी वैल्यू है, 30। 0.30 मोल 0.30। पर लीटर है ना, और इसकी पावर x है, इसकी अब x की वैल्यू मुझे पता नहीं, और इसमें कितनी है ऑक्सीजन की वैल्यू,
0.30 0.30। इसकी पावर कितनी है? y है। y और इसकी वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है? रेट कितना दिया? 0.096। 0.096 ठीक है, एक इक्वेशन बन गई है। नंबर 1 इक्वेशन बन गई। बोलो सही है? मैंने सही लिखा है? गलत तो नहीं लिखा? कुछ जल्दी से बताओ, क्या मेरे से गलती हुई है या सही है सारा? जल्दी बताओ स्टूडेंट्स। ठीक है। अब नंबर 2 पर आ गया, रेट 2। ये मेरा R1, इसको यहां पे लिख रहा हूं R1 R2। 4 एक्सपेरिमेंट हुए हैं, रेट 1, रेट 2, रेट 3, रेट 4। R2 की वैल्यू कितनी है? 0.384 इक्वल टू के, तो कांस्टेंट होता है, सभी में सेम रहेगा। अब इस केस में कितनी वैल्यू है इसकी? 0. 0.06 पावर कितनी है? x। इसकी वैल्यू कितनी है? 0.3। पावर कितनी है? जल्दी बताओ। y y। ये 2 नंबर इक्वेशन बन गई। मैंने सही लिखा है ना? जल्दी बताओ, कि मेरे से गलती भी हो सकती है। हाँ जी। अच्छा, अब मैं थर्ड इक्वेशन बनाता हूं स्टूडेंट्स। थर्ड इक्वेशन मेरा कौन सा? रेट 3, R3। बताओ R3 की वैल्यू कितनी है? 192 0.192 है। 0.192 दे रखी है। और के तो कांस्टेंट है। यहाँ पर कितनी वैल्यू है? 0.30। ठीक है, पावर x है। और यहाँ पर कितना है? 0. 60 उसकी पावर पावर y। अब चौथी इक्वेशन बनाता हूं मैं। R4 की वैल्यू कितनी है? जल्दी बताओ, कितनी है? 0.768 0.768। वेरी गुड, वेरी गुड लवन्या, मेरे साथ रही है। देखो ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। हाँ, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कोई आएगा तुम फटाफट वहां पे कर लो। इसकी वैल्यू बताओ कितनी है? 0.60 x। और ये कितनी है? 0.60 पावर y। तो 4 इक्वेशन बनी है। अब मुझे निकालना क्या है? क्या निकालना है? सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा? फाइंड x एंड y। यही निकालना है। हाँ जी। तो एक्सपेरिमेंट का डेटा देखो, अगर मैं R2 और R1 को डिवाइड कर दूं तो क्या होगा? अब मैंने क्या किया? डिवाइड R2 बाई R1। देखो यहां पर ये वैल्यू सेम है और ये डबल हुई है। R2 बाई R1 का वैल्यू कितनी आई? ये कितना आया? 0.384 डिवाइडेड बाई 0.096 इज इक्वल टू क्या बनेगा फिर? के और के तो कट जाएंगे। ठीक है, तो बचेगा क्या फिर? क्या बचेगा? 0.60 पावर x डिवाइडेड बाई 0.30 पावर x। और ऊपर क्या बचा? 0.30 पावर कितनी है? y। नीचे कितनी है? 0.30 पावर y। यही है? बताओ, है? हाँ मैंने सही जी। लिखा है? हाँ जी। बोलो ये सही है? हाँ अब जी। ये और ये कट गए, दोनों सेम है। ये यस। बताओ ये कितना आएगा? इनको डिवाइड करके जल्दी से बताओ कितना आ रहा है ये। और ये क्या आया? ये 0.3 है, ये 6 है, तो ये क्या आ गई? 2 पावर x। 2/1 पावर x हो गया। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आई है? जल्दी से बताओ। 0.4 इसको डिवाइड करके बताओ कितना आ रहा है ये। 0.4 फिर 0.384 बाई 0.96 ऐसा कर लो ना इसको। 384 बाई 96 ये कितना आएगा? 4 4। वेरी गुड, 4 आ गया। 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 द स्क्वायर। तो ये 2 द स्क्वायर आ गया। 2 द स्क्वायर इज इक्वल टू 2 द स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पावर x। तो x की वैल्यू कितनी आई? जल्दी बताओ। x इज 2 इक्वल टू 2 2। तो x की वैल्यू 2 आ गई। तो मेरा ऑर्डर x की वैल्यू कितनी निकली है? एक्सपेरिमेंट से कितनी निकली है? 2। बोलो मैंने सही किया गलत किया? जल्दी बताओ, यहां तक समझ में आया? हाँ जी। अब मैं क्या करता हूं कि ये देखो कि मैं R3/R1 करता हूं। अब स्टूडेंट्स R3/R1 को मैंने डिवाइड किया, तो R3 की वैल्यू कितनी है? 0.192। और R1 की कितनी है? 0.096। तो क्या बनेगा फिर? के और ये क्या है? R3 क्या है? के 0.30 पावर x, 0.60 पावर y डिवाइडेड बाई के 0.30 पावर x
जीरो पॉइंट कितना है ये 0.R3 में कितना था 0.60, ये कितना था 0.3 0 जीरो पावर वाई। ये और ये कटे, ये भी कट गया। अब क्या आया 6/3 कितना होता है 2 पावर वाई। ये कितना आया जल्दी से बताओ, डिवाइड करके कितना आ रहा है ये 2 2 2 आ रहा है। 2 इज इक्वल टू 2 पावर वाई। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 द पावर 1 इज इक्वल टू 2 द पावर वाई। तो वाई की वैल्यू कितनी आई 1 1। तो फिर मैंने इस एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये आपको बताया कि x की वैल्यू मेरी आ गई स्टूडेंट 2 और y की वैल्यू आई 1 फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट से मेरी ये वैल्यू निकली। तो इसका मतलब क्या बनी फिर मेरी फार्मूला क्या बन गया, फिर रेट एक्सप्रेशन क्या बन गया। तो मैं ये लिख सकता हूं रेट इज इक्वल टू के एन ओ पावर कितना 2 एंड O2 पावर 1। तो ये मेरा क्या बन गया, इसे क्या बोलते हैं रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन। ठीक है, बोलो सही किया मैंने गलत किया जल्दी से बताओ। यहां तक तुम कर सकते हो, कर हाँ लोगे पेपर में। हाँ जी। अब क्या करना है कि अब ये कहता है कि फाइंड करो भाई के की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो के की वैल्यू कैसे निकालूंगा, ये मेरा फार्मूला बन गया, ये मेरा फार्मूला बन गया। इसको क्या बोलते हैं रेट एक्सप्रेशन और रेट लॉ। उसने एक क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेट एंड रेट एक्सप्रेशन और रेट लॉ। रेट तो क्या होता है चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। रेट एक्सप्रेशन इज दैट हाउ डज द कंसंट्रेशन वेरी। ठीक है, हाउ डज द रेट वेरी विद द कंसंट्रेशन डिटरमिन्ड एक्सपेरिमेंटली। अब देखो कि आप कोई भी वैल्यू चूज कर लो। मैंने चलो यहाँ पे ये वाला लेता हूँ फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। तो R1 इज इक्वल टू के NO की वैल्यू 0.30 द स्क्वायर, O2 की वैल्यू 0.30 क्योंकि पावर 1 है। ठीक है, और R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे 0.096। इसके यूनिट क्या दे रखे हैं मोल लीटर सेकंड इनवर्स। तो के की वैल्यू बताओ कितनी है, फिर यहां से के निकालो कितना आया 0.096 डिवाइडेड बाई ये इसका यूनिट क्या होता है कंसंट्रेशन है। ये कंसंट्रेशन क्या होती है मोल पर लीटर होती है। तो ये 0.096 डिवाइडेड बाई 0.30 इंटू 0.30 इंटू 0.30। और यूनिट अगर निकालने के यहाँ पर तो क्या था ऊपर क्या था मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स दिया हुआ है, नीचे क्या है 3 बार है मोल पर लीटर 3 टाइम्स। ठीक है, ये भी मोल पर लीटर ये भी मोल पर लीटर। तो इसकी वैल्यू बताओ फिर कितनी आई, जरा आपके पास है निकालने के लिए बताओ कितना आंसर आ रहा है। तो यूनिट क्या आ जाएंगे इसके, इसकी अगर पावर कर दूं ये आया मोल लीटर सेकंड इनवर्स। यहाँ पे क्या आया मोल क्यूब L-3। तो ये ऊपर ले गया तो क्या बन गया मोल -2 बना, और ये ऊपर ले गया L, तो ये L द स्क्वायर बना और S इनवर्स बना। ये यूनिट आए के। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, फिर इसको काट पीट के बताना पड़ेगा कितनी आ रही है जो भी वैल्यू आ रही है। तो के की वैल्यू आ गई मेरी। क्या क्या होता है रेट कांस्टेंट, के क्या होता है रेट कांस्टेंट। मैं कह रहा हूँ के इज माय रेट कांस्टेंट स्टूडेंट, के इज माय रेट कांस्टेंट। इसको अब ये सिर्फ 0.0 सॉल्यूशन रह गया जो भी है। ये 96 लिखा मैंने और ये लिखा 3 कर दिया। तो ये 96 3 बाई ये कितना आ गया फिर ये ऊपर कितना गया 1000 और नीचे भी 1000 आया। ये कटे मैंने कितना 369 96/9 आ रहा है। फिर ये वाला यूनिट है के की वैल्यू आ रही है ऐसे ही कुछ जी। कितना आ गया फिर 9 1 दा 0 60
10 पॉइंट समथिंग, जो भी वैल्यू आ रही है विद द यूनिट्स, अब निकाल लोगे, बोलो जो भी वैल्यू है, इसको सॉल्व करना है और तो कुछ करना नहीं। यहां तक क्वेश्चन हो गया पूरा, समझ में आ गया, कोई डिफिकल्टी? बोलो, ये सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा, यस और नो, जल्दी बताओ, कर लोगे? हाँ जी। आगे चलूं? हाँ जी। कैन आई प्रोसीड फर्दर स्टूडेंट्स? जल्दी बताओ। तुमने नोट कर लिया तो मैं आगे चलता हूँ, नोट करना तो कर लो। कर लिया सर। कर लिया? हाँ जी। अब मैंने तुम्हें एक चीज बताई भाई, जब कोई रिएक्शन मैं लिखता हूं, जब भी मैं कोई रिएक्शन लिखता हूं, तो उसका जो रेट ला होता है, जो रेट ला होता है स्टूडेंट, उसको हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते हैं, जैसे कि अभी हमने शो किया। तो हो सकता है कि वो कोफिशिएंट सेम आए जो ऑर्डर आए थे, या सेम ना आए। जैसे कि कुछ एग्जांपल हमने लिए, देखो ये जो रिएक्शन हो रही है स्टूडेंट, ये वाली जो रिएक्शन हो रही है यहाँ पर, जैसे CHCl3 reacts with Cl2 to form CCl4 और HCl। अब यहाँ पे ऐसा लगता है स्टूडेंट्स को, भाई सर ये तो एक मोल है, ये एक है, तो इसका जो रेट होना चाहिए वो CHCl3 पावर 1 और Cl2 पावर 1 होना चाहिए, पर ऐसा नहीं। एक्सपेरिमेंटली जब हमने इसका रेट फाइंड किया स्टूडेंट, तो क्या आया? इसका रेट ये आया, देख रहे हो, रेट इज इक्वल टू, इस रिएक्शन का रेट एक्सपेरिमेंटली क्या आया है, के रेट कांस्टेंट CHCl3, ये पावर 1 है, और Cl2 की पावर हाफ है, यहां पर हाफ है, बोलो दिख रहा है, यस और नो, जल्दी बताओ। तो इसका मतलब, इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू CHCl3 कितना है, जल्दी बताओ। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू CHCl3 की वैल्यू बताओ कितनी है, बताओ कितनी ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू CHCl3, कितनी है? ये पावर 1। और इसका ऑर्डर बताओ विद रिस्पेक्ट टू Cl2 कितनी है, जल्दी बताओ, कितना है इसका ऑर्डर? हाफ। तो ऑर्डर तो फ्रैक्शन में भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ऑर्डर जीरो भी हो सकता है स्टूडेंट्स, समझे? और ऑर्डर 1 भी हो सकता है, हाफ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो टोटल ऑर्डर क्या हुआ फिर रिएक्शन का, जल्दी बताओ, व्हाट इज द टोटल ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन? मतलब इस एक्सपेरिमेंट करने के बाद इसका रेट एक्सप्रेशन हमारे पास ये आया, Cl2 1/2, ये आया एक्सपेरिमेंट करने के बाद, ठीक है। इसका डाटा हमने नहीं दिया, सिर्फ सीधा ही बताया आपको, ये रेट ला है। तो इसका टोटल ऑर्डर क्या हुआ फिर, जल्दी बताओ, 1 + 1/2 कितना आ गया ये, जल्दी बताओ कितना आया, ये ऐड करके बताओ कितनी आई है वैल्यू। 2 + 1 3/2। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना आ रहा है, 3/2। तो ऑर्डर जो आता है स्टूडेंट, वो फ्रैक्शंस में भी आ सकता है, ऑर्डर कैन बी इन फ्रैक्शंस, इट कैन बी जीरो, ये जीरो भी हो सकता है। तो ऑर्डर जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शंस भी हो सकता है, और कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, और हो सकता है कि कंसंट्रेशन बढ़ा के अगर रेट कम हो गया तो ऑर्डर नेगेटिव भी आ जाएगा। और दूसरी रिएक्शन देखिए, ये कौन सी रिएक्शन है, बहुत फेमस रिएक्शन है केमिस्ट्री की, ये रिएक्शन एक बहुत फेमस रिएक्शन है स्टूडेंट, तुमने पढ़ी है, एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, इसको क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसकी हाइड्रोलिसिस हुई है, इसकी हाइड्रोलिसिस हुई है स्टूडेंट, और इसका जो रेट आया, इसका जो रेट ला आया, जो रेट एक्सप्रेशन आया स्टूडेंट, वो ये आया कि CH3CO C2H5 और H2O पावर 0। इसका मतलब ये वाटर पर डिपेंड नहीं करती, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, रेट इज इक्वल टू के CH3CO C2H5 लिख सकता हूं, बोलो यस और नो। तो इसका ऑर्डर क्या क्या आया फिर, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू CH3CO C2H5 कितना आया, जल्दी से बताओ। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू H2O कितना आया, जल्दी से बताओ, जीरो। तो टोटल ऑर्डर क्या आया इसका, 1। 1। एक्चुअली में ये दिखने में लग रही थी सेकेंड ऑर्डर,
लेकिन एक्चुअली में एक्सपेरिमेंटली 1 आया। ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पर वाटर की अमाउंट इतनी ज्यादा होती है स्टूडेंट की उसकी कंसंट्रेशन चेंज ही नहीं होती, और उसकी कंसंट्रेशन चेंज करो तो रिएक्शन के रेट पे फर्क नहीं पड़ता। जीरो ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि इसका अमाउंट तुमने डबल कर दिया तब भी रिएक्शन का रेट सेम रहा, इसका आपने चेंज कर दिया कंसंट्रेशन तो रिएक्शन के रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। यही बात है, यस और नो, जल्दी बताओ, बोलो। यहां तक मैंने जो लिखा वो समझ में आया तुम्हें? हाँ जी। तो मैं ये कह सकता हूं कि रेट लॉ जो होता है that cannot be predicted by looking at the balanced equation theoretically, it must be determined experimentally। बोलो ये स्टेटमेंट सही है गलत है? सही है। तो आपके रीजनिंग और रिजल्टिंग में ऐसी स्टेटमेंट दी जाएंगी पेपर में जिससे वो फिर पूछेगा बताओ ए बी सी डी 4 चॉइसेस, समझे? ऐसी स्टेटमेंट को ही बनाया जाता है रीजनिंग और रिजल्टिंग में। तो कोई भी चीज है उसे ध्यान से समझ लो, ध्यान से पढ़ लो स्टूडेंट्स, पे अटेंशन टू ईच एंड एवरी वर्ड here I am writing on the board student, because there will be a question based on that। अगर मैं नहीं कंसंट्रेट करूंगा तो फिर ये लॉस्ट हो जाएगा पॉइंट हमारा। देखो जब अगर मेरे लेक्चर में दम नहीं है तो फिर उसका क्या फायदा होगा? लेक्चर को समझना है, जो भी मैं बता रहा हूँ कंटेंट होना उसमें होना चाहिए, और आपके आने वाले क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन होना चाहिए ताकि आपको समझ आ जाए और हम लोग मतलब अपनी एनर्जी को कायम रखें। यहाँ तक तुम्हारे पास काफी एनर्जी है, अब अच्छा हो गया तुम्हें पता लग गया एनर्जी है। आगे चलते हैं। अब हमने कहा कि स्टूडेंट की, और अब क्वेश्चन मान लो उसने एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया आपको, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, तो बताओ क्या आंसर है तुम्हारा? जल्दी से बताओ, 30 सेकंड का वक्त है तुम्हारे पास, जल्दी बताओ। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन स्टूडेंट, क्या होता है ऑर्डर? जल्दी बताओ। एक एक नंबर के क्वेश्चन आने हैं, ज्यादा बड़े नहीं है, बोलो जल्दी बताओ। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, क्या ऑर्डर को कैसे डिफाइन किया था मैंने? अभी अभी आपको लिखा था, क्या लिखा था मैंने? जल्दी पढ़ के बताइए, पढ़ के बताइए। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट उसकी कंसंट्रेशन की पावर, एग्जाम में कैसे क्या आंसर लिखोगे, पढ़ के बताओ। sum of powers of the concentration of reactants and the rate expression। रेट ला एक्सप्रेशन ये जरूरी है लिखना, इसके बिना फिर वो कुछ भी नहीं होना हमारा। इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। जैसे कि आपने फिर एग्जांपल दिया रेट इज इक्वल टू के ए पावर एक्स बी पावर वाई, तो आपने क्या लिखा? एक्स एंड वाई डिटरमिन्ड, कैसे? जल्दी बताओ कैसे डिटरमिन किया था मैंने? एक्सपेरिमेंटली, बोलो। हाँ जी। और ये जनरल रिएक्शन मैंने लिखी एग्जाम में, एग्जाम में मैंने कहा कि ये जनरल रिएक्शन है और इसका रेट एक्सप्रेशन ये है, ये मैंने एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया। तो फिर ये हमने लिखा कि टोटल ऑर्डर क्या आया रिएक्शन का, क्या आया? एक्स प्लस वाई। तो हमारे कोर्स में ज्यादातर जो रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं वो जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर, इस तरह से। तो ऑर्डर तो कुछ भी हो सकता है, आपने देखा भी फ्रैक्शन में भी आ रहा था, आया था फ्रैक्शन में, यस और नो, जल्दी बताओ वहां से जब मैंने देखा था। हाँ जी। अब ये कहता है, क्वेश्चन आ गया आपको पेपर में, कैलकुलेट द ओवर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विच हैज द रेट एक्सप्रेशन। बताओ पहले का आंसर क्या है, जल्दी बताओ, दोनों के आंसर बताओ, एक एक मिनट का वक्त है। पहले का 2 है। पहले का आपने एक आंसर ऑर्डर निकालना है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कह रहा है, तो आपने पावर्स को ऐड कर दिया, कितनी पावर थी? 1/2 प्लस 3/2, कितना आया? 4/2, 2 आ गया, बिल्कुल सही आंसर है तुम्हारा। नेक्स्ट का बताओ उसका 1/2। कितना आया? 3/2 -1 है तो 1/2 आया, ये भी सही है। तो आपको समझ में आ गया कि कैसे ऑर्डर निकलते हैं, एक्सपेरिमेंटली रेट एक्सप्रेशन से निकाले जाते हैं। चलो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड लवन्या, थैंक यू वेरी मच। अब एक क्वेश्चन और आता है पेपर में यूनिट्स के बारे में। देखो मैंने अभी तक आपको ये बताना है भाई, व्हाट आर दी यूनिट्स ऑफ
के क्या मैंने बताया, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। तो हमने यूनिट कैसे निकालेंगे, यूनिट्स ऑफ इसे जो, चलो मैं स्पेसिफिक बोलूं या रेट कांस्टेंट बोलूं, रेट कांस्टेंट बोलूं, तो रेट कांस्टेंट के यूनिट कैसे निकालेंगे, क्या सभी रिएक्शंस के रेट के यूनिट सेम होंगे? तो के यूनिट किस पे डिपेंड करेंगे, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। द के यूनिट्स विल डिपेंड ऑन किसके ऊपर, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखो इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आ चुका। तो मैं एक जनरल फार्मूला अभी डिराइव करता हूं आपके साथ, उसके बेस पर हम किसी भी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के लिए के यूनिट्स निकाल लेंगे। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्या है इंपॉर्टेंट कह रहा हूं। तो कलर चेंज कर देता हूं। आप कैसे निकालोगे के यूनिट? तो आपने कहा कि सर कोई भी रिएक्शन होती है, कोई भी रिएक्शन होती है, जैसे कोई भी रिएक्शन हो रही है, अगर जैसे यही रिएक्शन मैंने ली ये वाली, तो इसका आपने कहा के ए पावर क्या होता है, एक्स बी पावर वाई, ठीक है। और मैं इसको इजी कर दूं तो मैं कह रहा हूं रेट इज इक्वल टू के सम रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट रिएक्टेंट्स हैं या जो भी है, इनका टोटल ऑर्डर कितना है, एक्स प्लस वाई होता है, एक्स प्लस वाई। इसको मैं ऐसे लिख दूं के आर पावर एन, एन क्या है, एक्स प्लस वाई, मतलब टोटल ऑर्डर कर दिया। बोलो कर सकता हूं यस और नो, कोई इसमें डिफिकल्टी है? कोई भी वैल्यू होगी, दोनों को ऐड कर दिया मैंने, जितने भी रिएक्टेंट है, एक हो, दो हो, तीन हो, कितने भी हो सकते हैं, कर सकता हूं। यहां तक मैं लिख सकता हूं यस और नो, जल्दी बताओ। और रेट के यूनिट क्या होते हैं, बताओ रेट के यूनिट क्या निकाले थे, रेट क्या बताया था मैंने, रेट क्या बताया था, रेट के बारे में तुमने कहा कि कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम थे यूनिट्स। कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल पर लीटर डिवाइडेड बाय सेकंड, इसके यूनिट क्या है, मोल लीटर एस इनवर्स। ये सही है या गलत है, जल्दी बताओ, बताते रहो, मेरे को कोई डाउट है तो मैं उसमें रुक जाऊंगा। तो रेट क्या होता है, कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। रेट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन। चलो अगर कोई बात है तो कंसंट्रेशन के यूनिट मोल पर लीटर और सेकंड है, अगर गैस है तो वो एटमॉस्फेयर पर सेकंड है, प्रेशर है तो स्टूडेंट्स इसके यूनिट यहां रख दिए मैंने, क्या है इसके यूनिट, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स इज इक्वल टू के आर पावर एन, ठीक है। तो के यूनिट क्या बने, आर क्या है, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का किस में ले रहे हो, मोलर कंसंट्रेशन, ये क्या होते हैं मोलर कंसंट्रेशन। एम में, एम क्या होता है, मोल पर लीटर होता है। तो ये मैं लिख सकता हूं के मोल पर लीटर पावर एन। बोलो लिख सकता हूं यस और नो, जल्दी बताओ। हाँ जी। यहां तक सही है? तो के यूनिट क्या बने फिर, के इज इक्वल टू, इसको डिवाइड कर दो इससे, ये किसके बराबर है, मोल लीटर एस माइनस इज इक्वल टू दिस, तो के इज इक्वल टू मोल लीटर एस माइनस डिवाइडेड बाई मोल लीटर पावर एन। एन क्या है, बोलो, ये फार्मूला बन गया यस और नो, जल्दी बताओ। एन इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। बना लिया तुमने फार्मूला ये? अब मैं ये कह रहा हूं क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट्स of K rate constant for zero order reaction, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आपके पास 1 मिनट का वक्त है, जल्दी से निकालो इस फार्मूले से जीरो ऑर्डर रिएक्शन के यूनिट बताओ स्टूडेंट। क्वेश्चन पेपर में ऐसे आ चुके हैं, उसी को कर रहा हूं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में के यूनिट्स निकाल के बताओ, एग्जाम में लिखना है तुम्हें, ये एग्जाम में आ गया क्वेश्चन, जल्दी से बताओ कितना क्या आंसर आ रहा है आपका। आपके पास 1 मिनट का वक्त है, जल्दी से आंसर करो। इसमें वैल्यू रख दो ना, एन की पावर जीरो रख दो, यहाँ एन की पावर जीरो रख दो, ऑर्डर जीरो है।
तो मेरा पास फार्मूला मैंने क्या बताया, K इज इक्वल टू मोल लीटर सेकेंड इनवर्स डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या है, मोल लीटर इनवर्स। एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 0। एन क्या है यहाँ पर, एन 0 है। अगर ये 0 हो गया, किसी चीज की भी पावर 0 क्या होती है, जल्दी बताओ, 1। तो फिर बचा क्या, मोल लीटर सेकेंड इनवर्स बाई 1, बस। तो फिर इसके यूनिट क्या है, ये यूनिट आ गए इसके। आगे जल्दी बताओ, बोलो सही लिखा मैंने, गलत लिखा? ये किसके यूनिट आए हैं, 0 ऑर्डर के। इज इट राइट और रॉन्ग, जल्दी बताओ मुझे, कोई डाउट है? इज एनी डाउट, टेल मी। नो सर, अब ठीक है। फिर क्वेश्चन 2 आ गया पेपर में, फाइंड द यूनिट्स ऑफ के फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब बताओ, इसका निकाल के बताओ, आंसर बताओ जल्दी से, इसी फार्मूले के अंदर रख देना, आंसर सारे निकलते जाएंगे। अगर भूल जाओगे तो फिर ये दोबारा से कर लेना जो मैंने बताया, रेट इज इक्वल टू के रिएक्टेंट पावर एन। सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स आया, तो चलो मैं देख लेता हूँ, के इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स डिवाइडेड बाई, ये इसके यूनिट पावर 1 है, ये 1 है, तो नीचे क्या आया, मोल लीटर इनवर्स पावर 1, फर्स्ट ऑर्डर है, तो ये और ये कट गया, सेकंड इनवर्स। बिल्कुल करेक्ट आंसर है तुम्हारा, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द यूनिट्स ऑफ के फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। चलो थर्ड क्वेश्चन आ गया पेपर में। अब आपके पास 1 मिनट का वक्त है, जल्दी से सॉल्व करिए स्टूडेंट। ऐसे क्वेश्चन आने वाले इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ, इसमें एक और भी अच्छी बात अभी बताने जा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है। मोल एल और सेकंड इनवर्स। तो के की वैल्यू तुमने मोल कहा, इनवर्स, सॉरी, मोल ऊपर इनवर्स। ऊपर था मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, नीचे क्या आया, ये पावर 2 कर दी मैंने, तो मोल लीटर इनवर्स की पावर 2 हो गई, यही हो गया। तो फिर 2 बार है, तो एक बार ये मोल लीटर इनवर्स कट जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो तुमने कहा कि मोल लीटर इनवर्स इनटू मोल लीटर इनवर्स है, ये और ये कट गए, ये ऊपर जाएगा तो ये मोल इनवर्स हो जाएगा, और लीटर ये माइनस का प्लस हो जाएगा, सेकंड्स माइनस में, यही बताया था तुमने? हाँ जी। अच्छा, बिल्कुल सही यूनिट बताया, बिल्कुल सही यूनिट बताया लवन्या, तुमने अब समझ लिया बात को। अब मैंने कहा आपको एक क्वेश्चन और दिया, फाइंड द यूनिट्स ऑफ के व्हेन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1/2। चलो अब ऑर्डर 1/2 है, अब इसके यूनिट निकालने हैं, इसके यूनिट निकालने हैं लवन्या, तुमने वही वाला मैथ्स करना है जो पहले वाला बताया, कोई खास पॉइंट नहीं बता रहा। एग्जाम में कोई भी आ सकता है, मैं भूल गया था तो मैंने क्या किया, फिर दोबारा से मैंने इसको कैलकुलेट कर दिया आंसर। मैंने कहा मेरे पास ये फार्मूला, रेट इज, अगर आर इज इक्वल टू प्रोडक्ट है तो मैं कह रहा हूँ रेट इज इक्वल टू के आर पावर एन। तो के यूनिट मैंने बताया कि रेट के यूनिट डिवाइडेड बाई आर के पावर एन के यूनिट। रेट के तुमने कहा होते हैं मोल पर लीटर, और आर क्या होती है, रेट क्या होता है सेकंड इनवर्स, ये क्या होता है मोल लीटर इनवर्स का पावर एन, एन की वैल्यू 1/2 है यहाँ। अब फिर क्या बना, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, तो ये क्या बना, मोल 1/2, और ये क्या बना, लीटर माइनस 1/2। तो ऊपर जाएंगे तो क्या बनेगा, फिर जल्दी से बताओ अब क्या आया इसका आंसर। ये 1 है, ये 1/2 है, तो क्या आएगा फिर, मोल 1/2 बच जाएगा ऊपर, और लीटर का क्या हुआ, -1 और +1/2, तो लीटर का क्या बना, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, -1/2 रह गया, तो सेकंड इनवर्स यही बने। हाँ जी। तो अगर उसने लिख दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, अब मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया एग्जाम में, क्वेश्चन में ये कह दिया ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 3/2। ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, आया हुआ, वही बता रहा हूँ, फाइंड द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट।
ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे कितनी वैल्यू रखोगे, 3/2। हाँ जी। तो फिर आंसर निकालो, कितना आंसर आया जल्दी से बताओ, 1 मिनट का वक्त है तुम्हारे पास। प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है, तुम्हारे अंदर माइंड है, पावर है, उसको यूज करना है स्टूडेंट। सारे इसके सारे क्वेश्चन के आंसर सही करने हैं पेपर। छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, बड़े क्वेश्चन नहीं आ रहे, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे, मैं आपको बता रहा हूं। आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन आसान भी तुम गलत नहीं करना, अगर तुमने प्रैक्टिस नहीं की तो गलती होगी। मोल -½ लीटर 1/2 सेकंड तो इनवर्स। के तुम ऐसे कह रहे हो कि सर ये तो मैंने ऐसे ही किया, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स डिवाइडेड बाई मोल की पावर 3/2 लीटर की पावर -3/2। अब ये ऊपर ले गया, ऊपर ले गया, तो ये मोल मोल 1 है, तो ये -3/2 क्या आया, मोल 1 -3/2, और ऊपर क्या बना, लीटर -1 +3/2, और सेकंड इनवर्स ऐसे ही रहा, तो ये क्या वैल्यू आई, मोल -1/2 आया, जी। 2 -3/2, और ये क्या आया, -2, ये लीटर 1/2 आया, हाँ जी। और सेकंड इनवर्स आया। तो अब तो तुम्हारा पक्का हो गया, इसमें कोई डाउट रह गया तुम्हें। नहीं अब सर। उसने क्वेश्चन ये दे दिया पेपर में कि K इज इक्वल टू 2.3 10 - 8 लीटर मोल, व्हाट इज द रिएक्शन ऑर्डर। तो रिएक्शन ऑर्डर कैसे पता लग जाता है हमें, जब K की वैल्यू दिए रखी है, जो इसके यूनिट्स होते हैं उससे आप पता करो कि ये कौन से ऑर्डर की है। ये यूनिट किसके होते हैं, देखो यूनिट्स किसके हैं, ये लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स किसके यूनिट हैं, किसके यूनिट है स्टूडेंट, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स के, जीरो ऑर्डर के, फर्स्ट ऑर्डर के, सेकंड ऑर्डर के, किसके हैं ये, फर्स्ट वाले के जो यूनिट्स हैं, के यूनिट्स उसने दे दिए मुझे, यहां से मुझे पता लगेगा के यूनिट्स क्या हैं, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। बताओ ये कौन से ऑर्डर के यूनिट होते हैं, जीरो के, फर्स्ट के, सेकंड के, जल्दी बताओ। सेकंड। ये सेकंड ऑर्डर है, तो आंसर क्या लिखा तुमने पेपर में, सेकंड ऑर्डर, तो 1 नंबर मिला तुम्हें। चलो सेकंड वाला कौन सा है, के यूनिट्स क्या दिए इसने, सेकंड इनवर्स। तो बताओ सेकंड इनवर्स ये किसकी किसके होते हैं, कौन सी रिएक्शन है ये, फर्स्ट ऑर्डर। ये फर्स्ट ऑर्डर है। इतना ही लिखना था पेपर में और 1 नंबर मिला तुम्हारे, ये आंसर सही थे। कोई डाउट रह गया तुम्हें, नहीं सर। तो ठीक है, यहाँ पर ये खत्म हुआ, फिर हम नेक्स्ट क्लास में आगे चलेंगे। तो हमने आपको बताया कि के यूनिट कैसे निकालते हैं, और रेट एक्सप्रेशन क्या होता है, और एक्सपेरिमेंटली कोई उसे टेबल हमें दे देगा एग्जाम में, तो बताएगा कि निकालो इसके ऑर्डर एक्स और वाई, और रेट एक्सप्रेशन बताओ, रेट ला बताओ। तो रेट ला हमेशा एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया जाता है, थ्योरेटिकल नहीं होता। होता है थ्योरेटिकल, बताओ, नहीं होता। तो नो। एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही मैं निकाल सकता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। एनी डाउट, नो सर। तो फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, ओके। ये सारे वीडियोस आपको मिल रहे हैं, आप इनको यूट्यूब को अपने सब्सक्राइब किया हुआ है, जितने ऑर्गेनिक में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन चल रहा है वो सारे सुन लेना, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो पेपर में आने वाले हैं। ये सारे हमने सॉल्व इसलिए किए हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, पिछले सालों के पेपर आप देखोगे तो ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे पूछेगा, ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो आप इनके लिए तैयार करो, प्रैक्टिस करो, और कोई डाउट है तो पूछ लो मुझसे, ठीक है। ओके, फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट। थैंक यू सर। ओके।